कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सारे लोग अच्छे होंगे। और मैं वरुण धीमान आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वरुण धीमान ब्लॉग्स में। और आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आया हूं। पुरानी जो स्टोरी थी वो आपने बहुत पसंद की थी, इसीलिए आज एक और स्टोरी में लेकर आया हूं, जिस कहानी का शीर्षक है बारिश क्यों नहीं हुई। शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक गांव से। उस गांव में एक साधु महात्मा रहते थे और वो जब भी नाचते थे तो बारिश होती थी। तो गांव वालों को जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो वो साधु महात्मा से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते थे और साधु जो महात्मा थे वो नाचते थे और बारिश हो जाया करती थी। 3 लड़के घूमने के लिए आते हैं शहर से गाँव, और वो ये बात सुनते हैं गाँव वालों से, जैसे चर्चाएं हो जाती हैं, तो इनको वो बात सुनाई देती है कि एक साधु महात्मा नाचते हैं और उनके नाचने से झमाझम बारिश हो जाती है एकदम। तो इनको यकीन नहीं होता और ये लोग जो है थोड़ा सा ये इन चीज़ों पे विश्वास भी नहीं करते, तो घमंड भी है थोड़ा। तो ये लोग अपनी सेखी पखारने के चक्कर में बोल देते हैं कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने पे बारिश नहीं हुई तो साधु महात्मा जो हैं उनके नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अब इनकी बातें सुनने के बाद में तो गांव वालों ने और इन्होंने मिलके एक जगह तय कर ली और ये लोग सब वहाँ पर मिलने पहुँचे जो साधु महात्मा जी थे उनके पास में। तो साधु महात्मा जी ने कहा कि ठीक है। गांव वालों ने बोला कि चलो शुरू करो नाचना। तो ये तीनों लड़कों ने नाचना शुरू किया। तो पहले 1 घंटे के अंदर अंदर एक लड़का जो है वो थक गया और थक के बैठ गया नीचे। अगले 2 घंटे में वो दूसरा भी और तीसरा भी, इसी तरह से वो ढेर हो गए। मतलब वो थक के बिल्कुल हताश हो गए एकदम, और वो थक के एक तरफ बैठ गए। अब नंबर आया साधु महात्मा जी का। अब महात्मा जी ने नाचना शुरू किया और नाचते 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 ना उनको 5-6 घंटे हो गए, बारिश हुई नहीं। और वो नाचते रहे और नाचते रहे। फिर शाम हो गई। शाम को भी गाँव वाले देख रहे थे कि बारिश होगी नहीं होगी, तो बारिश तब भी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही दिन और ज़्यादा ढलने लगा तो बादलों के अंदर गर्जना होनी शुरू हो गई, और बादलों ने गरजना शुरू कर दिया और बिजली चमकने लगी आसमान में, और गाँव वालों के अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और वो जो लड़के थे वो भी ऐसे एकदम भौचक्का होकर देख रहे थे सारी चीज़ों को कि कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो फिर बारिश हुई, बहुत दबा के बारिश हुई, और साधु महात्मा जी ने फिर नाश्ता बंद किया। उन्होंने अपना प्रणाम किया आकाश को और वो एक साइड में आकर बैठ गए। तो उन तीनों लड़कों ने जो आए थे उनको प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, माफ़ी मांगी और उनसे सवाल किया कि ये आपने किया कैसे। अब ये महात्मा जी जो थे वो उन्होंने बोला, उन्होंने एक चीज़ कही उनसे, कह रहे कि मैं केवल 2 ही बातों का ध्यान रखता हूँ, केवल 2 बातों का। मैं नाचूंगा तो बारिश पक्का होगी, ये मैं अपने मन में सोचता हूं। और दूसरी बात मैं एक और सोचता हूं कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं होगी। अब उन तीनों लड़कों को बिल्कुल पिक्चर साफ हो गई थी और उन्होंने महात्मा जी से माफ़ी मांगी, हाथ जोड़े, प्रणाम किया। उनको समझ में आ गया था विश्वास और अपनी मेहनत, ये दोनों चीज़ें हमें एक कहानी सिखाती है कि हमें बिल्कुल पूर्ण रूप से अपना जो टारगेट है, जो लक्ष्य है ना, वो बिल्कुल साधना है। वो अगर हमें वो चाहिए तो हमें चाहिए। और महात्मा जी ने यही तो किया था। मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं होगी। जब तक बारिश नहीं होगी वो नाचते रहते। उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास था, और उन ये भी विश्वास था कि मैं नाचूंगा तो बारिश होगी ही होगी। दोस्तों बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, और मिलते हैं फिर बाद में कुछ समय के बाद। मुझे बहुत दिनों के बाद में टाइम मिला आज थोड़ा सा बैठ के कुछ पढ़ने का, तो जो मैंने पढ़ा वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि ये कहानी आपको कैसी लगी, ताकि मैं और भी आगे आपके साथ शेयर कर पाऊँ।
इस तरह के किस्सों को। ये कहानियाँ अच्छी होती हैं, छोटी सी कहानी है और इनसे सीख भी बहुत ज़्यादा मिलती है। चलो मिलते हैं फिर, धन्यवाद, नमस्कार।